तो रावण ने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान जी, तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, बहुत बड़े हो, ज्ञानी हो। बोले बिल्कुल है ही सही, इसमें कौन सी नई बात। हनुमान जी कौन से पीछे हटने वाले थे। बोले हाँ बोलो, क्या कहना पड़ रहा तुम्हारा। दुनिया का पहला स्पीकर था जिसको रावण को कहना पड़ा कि मिला गुड़ बड़ा, हमें इतना बड़ा गुरु मिला। बोले तुम इतने बड़े ज्ञानी हो हनुमान, परंतु तुमने गलती बहुत बड़ी कर दी। बोले कौन सी गलती। बोले तुमको भूख लगी थी। मैं इस विशाल मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, शायद इस मंच से, और आपने किसी ने आज तक नहीं सुनी हो, कि पहली बार सुनेंगे आप सब। और पहली बार इसलिए क्योंकि सुना ही मैं पहली बार लिया हूँ, किसी को मालूम ही नहीं है, मेरे को ही मालूम है। इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि यहाँ नारी कितनी सुरक्षित हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर। रावण ने कहा बोले हनुमान जी तुम्हें भूख लगी थी तो ये फल तोड़ के खा लेते। मात्र मैं अतिशय भूखा। हनुमान जी ने कहा बोले मैं बहुत भूखा हूँ, ये नया वर्ष है, भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव का दिन है, इसलिए मैं इस तरह की बातें आपके बीच में कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे करना भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। गुरुदेव, पूर्णता की ओर हमारा हिंदुस्तान अग्र हो रहा है। हमारे निशा भाई ने कहा बोले भगवान श्री राम का जन्म नवमी के दिन हुआ है। नवमी के दिन प्रभु श्री राम भाई प्रकट कर पाला। प्रभु श्री राम प्रकट हुए नवमी के दिन। एकदम से लेकर के अमावस्या थी तो दशमी के दिन हो जाते, पंचमी के दिन हो जाते, 11 के दिन हो जाते, पूर्णिमा के दिन हो जाते, नवमी के दिन ही क्यों। बात तो ये भी सही कि भाई नवमी के दिन क्यों। श्री राम जी दशमी के दिन हो सकते थे, अष्टमी के दिन हो जाते। मैंने कहा भाई ये 9 जो अंक है, राजू भाई आप गणित के टीचर हैं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, विनीत भैया केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं, सब पढ़े लिखे। मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, गंवार आदमी हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ। और इसलिए भी पढ़ा लिखा कि इन्होंने भी पढ़ लिख के कर क्या लिया। कर तो वही रहने जो मैं कर रहा हूँ। जब ऑलरेडी यही करना है तो फिर पढ़ लिख के भी क्या करना। और कई बार तो अच्छा कर लेता हूँ इनसे। तो भाई मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो 9 है ना, 9 मुझे मेरे गुरु ने बताया 9 दूनी 18। 9 एक ऐसा पूर्ण अंक है जो हमेशा के लिए पूर्ण। 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 दूनी 27, 2 और 7 9, 9 तारीख 36, 3 और 6 9, 9 पूरा 45, 5 और 9, 9 छंग 56, 90 90 81, 8 और 1 9 और 9 धाम 90। 9 का 9 में कितनी भी बार गुणा करो तो पूर्ण 9 ही रहेगा। इस सृष्टि के अंक गणित में 9 एक ऐसा आंकड़ा है जो पूर्ण है। और श्री राम पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए वो नवमी के दिन इस पृथ्वी पे ताली मत बजाओ। बात और भी अच्छी थी, इससे भी बढ़िया। यही बात रावण ने हनुमान जी से कही कि हे हनुमान तुम्हें भूख लगी थी तो तुम फल तोड़ के खा सकते थे, ये वृक्ष तुमने उखाड़ करके क्यों फेंके, ये शाखाएं क्यों तोड़ दी, तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। हनुमान जी ने भी कहा कि बात तो सही कह रहे हैं ये, अपने को भूख लगी थी तो जोश जोश में झाड़ तोड़ने से क्या मतलब था भाई, अपने को 5-10 फल तोड़ तोड़ा के खा लेना। परंतु बड़ा आदमी अगर कोई डिसीजन लेता है तो बड़ा ही डिसीजन लेगा। बड़े का डिसीजन बड़ा होता है मेरे भाई। ये हिंदुस्तान इसलिए विश्व गुरु है। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु कहलाता है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में पूरी सृष्टि अंधकार में पड़ी हुई थी। हनुमान जी ने बचपन में पूरा सूर्य मुंह में ले लिया। घर पे जाके हनुमान जी को नारियल चढ़ाना है कि हे हनुमान जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बचपन में सूर्य मुंह में से ले लिया, वो वापिस निकाल दिया। अगर मान लो अभी तक नहीं निकालते तो पड़े रहते अंधेरे में। ये कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही होते, मालूम ही नहीं पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी में किसकी लाड़ी जा रही बैठ के। ये तो हनुमान जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि गाड़ी भी अपनी और लाड़ी भी अपनी, और अपनी गाड़ी में अपन अपनी चाबी घुसेड़ रहे हैं। इस अंधकार को रोशनी में ले जाने वाले हमारे हनुमान जी हैं। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ विहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहाँ मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। ये हमारी जड़ें हैं, हमारी गहरे हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया तो 4 कील ठोकी,
मुझे आशीर्वाद देना, पीछे तक मेरी आवाज जा रही है तो हाथ खड़े कर देना कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। यीशु को जब क्रूस पे टांगा, एक कील इस हाथ में ठोकी, एक इस हाथ में, एक इस पांव में और एक इस पांव में, 4 कील ठोकी। यीशु भगवान के घर चले गए। जिसको भगवान यीशु मसीह कहते हैं, वो खुद भगवान 4 कील में भगवान के घर। पितामह भीष्म तो कुछ भी नहीं थे, सैकड़ों बाण उनके शरीर में चुभे हुए थे, परंतु मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। ये सनातन धर्म की जड़ें हैं। वाह वाह वाह। सैकड़ों बाण चुभे हुए थे, मृत्यु छू नहीं लिए उन्हें, नजदीक भी नहीं खटक रही थी। रावण ने कहा, बोले वृक्ष क्यों उखाड़े तुमने? तो हनुमान जी महाराज ने एक सुंदर सा जवाब दिया। एक कविता आपके बीच में खड़ी कर रहा हूँ। वाह। ये मेरी माता बहन है। जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ, पत्रकार न्यू जर्सी से एक पत्रकार आई, उसने कहा, बोले भारत के अंदर, तुम्हारे राजस्थान और भारत के अंदर सबसे असुरक्षित है नारी। मैंने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर नारी कहीं से कहीं तक असुरक्षित नहीं है। एक नारी के प्राणों की रक्षा के लिए एक पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे देता है। यह हिंदुस्तान है। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि मैंने ये वृक्ष इसलिए उखाड़े कि ये जो जानकी है ना, ये जो माता जानकी, ये जानकी जो सीता है, ये क्या है? ये जिन्होंने राम पे इतनी सारी बातें बताई कि राम का मतलब ये है, राम का मतलब ये है, राम का मतलब वो है। भैया, राम के मायने और राम का मतलब क्या है? राम का मतलब वही है जो राम है। आई समझ में? अब अपनी मर्जी से मर्जी पड़े, जो बता दो क्या मतलब। राम तो वही है जो राम है, और जो वही राम है, इसलिए हम हनुमान कहते हैं कि रावण, ये जो माता जानकी है ना, ये वही जानकी है जो इस पृथ्वी से निकली है। इस पृथ्वी की पुत्री है ये जानकी। और ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं अशोक वाटिका के, ये वृक्ष भी इस धरती में खड़े हुए हैं, इसलिए इस धरती के पुत्र हैं ये सारे वृक्ष। और ये जानकी भी धरती की पुत्री है, इसलिए इस जानकी के भाई है ये वृक्ष। और एक बहन अविरल बहत धारा, जिस बहन की आंखों से सतत आंसू बह रहा है, और ये भाई वृक्ष ठूंठ बन के खड़े हुए हैं। इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारे वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ करके, जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, जल्दी से नीचे करो हाथ, बल दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत अच्छी।